This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः श्रावण शुद्ध तृतीया दिनांक 19 ऑगस्ट 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 8 शंखं चक्रं जलौकान्दसतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। न क्षपासु अमर सदन चैत्य चत्वर चतुष्पथ उपवन श्मशानाघातनानि आसेवेत। तो यहाँ पे रात में नहीं जाना है क्षपासु। न एकः शून्य गृहम न चाटवीम अनुप्रविशेत। तो एक ही शून्य गृह में या जंगल में प्रवेश न करे। न पापवृत्तान स्त्री मित्र भृत्यान भजेत। तो स्त्री मित्र और भृत्य नौकर चाकर ये अगर पापवृत्त इस प्रकार के है तो पापाचरण करने वाले हैं तो उनकी सेवा नहीं करना है, उनके साथ नहीं रहना है। न उत्तम ही विरुद्धित। हमसे जो ज्यादा सक्षम है, समर्थ है, उत्तम है, उनसे कभी विरोध इस प्रकार का नहीं करे। न अवरान उपासित। और हमसे जो निम्न स्तर के है उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए, उनका उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। न जिम्मम रोचे। कपट में रुचि नहीं रखे इस प्रकार से। न अनार्यम आश्रय, अनार्य का आश्रय न करे। न भयम उत्पादयेत, भय उत्पादन नहीं करे। तो ये भी एक अच्छा है। अभी ये मॉडर्न मेडिसिन का जो है वो फियर साइकोसिस पे मॉडर्न मेडिसिन रन होता है इस प्रकार से। और कोविड-19 में तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आया, सभी लोगों के सामने आया। इतना डरा दिया था लोगों को कि मौतें जो हुई है वो केवल इस डर से हुई है। तो ये एक साजिश इस प्रकार की थी ताकि लोग वैक्सीनेशन की तरफ मुड़े, ताकि लोग अस्पताल में दाखिल हो जाए वगैरह वगैरह। वास्तव में अस्पताल केवल इमरजेंसी मरीज के ही लिए होने चाहिए थे, बाकी लोगों को घर पे ही ट्रीट करना चाहिए था। लेकिन हम कुछ दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए बहुत सारे एडमिशन्स हुए और जिनको एक्चुअली अस्पताल की जरूरत थी वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए, बाकी लोगों ने अस्पताल भर दिया इस प्रकार से।
और सरकार ने भी इस सभी के लिए 1.5 लाख रुपए दे दिए अस्पताल को एक प्रकार से। तो ये काफी विचित्र मामला है कि किस प्रकार से ये सिचुएशन आधुनिक वैद्यक ने, फार्मेसी ने, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ग्रुप ने हैंडल की है इस प्रकार से। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी इस प्रकार के, न भयम उत्पादयेत, कि भय निर्माण नहीं करना है, न साहस अतिस्वप्न प्रजागर स्नान पान अशनानि आसेवेत। तो साहस अतिस्वप्न प्रजागर स्नान पान अशन ये ज्यादा सेवन इस प्रकार से नहीं करने, यहाँ तो कहीं नहीं करना है इस प्रकार से बताया गया है। तो अतिस्वप्न प्रजागर, लेकिन पान स्नान पान अशन ये जो है तो वो करना ही है, लेकिन वो सीमित इस प्रकार का रखे। न ऊर्ध्वजानु चिरम तिष्ठे, ऊर्ध्वजानु इस प्रकार से ज्यादा काल नहीं रहना है। न व्यालान उपसर्पे, व्याल यानी कि हिंस्र पशु उनके नजदीक नहीं जाए। न दंष्ट्रीणो न विषाणिनः, और उसी प्रकार से दंष्टा धारण करने वाले विष के सर्प जैसे जो है वो, या फिर विषाणी जो सिंह जिसके है, गाय वगैरह इस प्रकार के या गवाह वगैरह इस प्रकार से, इनके नजदीक न जाए। पुरोवात आतप अवशाय अति प्रवातान जह्यात। ये पुरोवात के बारे में जनरली पूर्व दिशा से आने वाला वायु ये कहा जाता है, लेकिन सामने से आने वाला वायु ये भी एक अर्थ उसका हो सकता है, और इसको टालना है इस प्रकार से बताते हैं। तो यान जो सेवन करना है वो ढका हुआ इस प्रकार का चाहिए कि डायरेक्ट सीधा सामने से वायु नहीं आए, या पूर्व दिशा का अगर वायु चल रहा है तो वो नहीं लेना है इस प्रकार से। आतप भी उसी प्रकार से, पूरा आतप, सामने से आने वाला आतप, ये बात हो सकती है। और हम किस दिशा में जा रहा है, सूरज किस दिशा में है, ये बात पूर्वात पूर्व आतप इस प्रकार से, या आतप जो तीव्र आतप है वो नहीं लेना है। पूर्व पूर्व का एक सुबह का इस प्रकार का भी अर्थ हो सकता है। तो सुबह का आतप सेवन नहीं करे, शाम का आतप सेवन कर सकते हैं, ये भी एक बात हो सकती है। तो इसका थोड़ा अर्थ लगाना इन्होंने आगे कुछ किया है चक्रपाणि दत्त ने, तो देखते हैं। अवश्याय अति प्रवात, अवश्य यानी कि दव ड्यू इस प्रकार का जो है वो, और अति प्रवात बहुत ही ज्यादा वायु है तो वो टाले। कलिम नारभेत, कली जो है दूसरों में झगड़ा करवाना, ये शुरू नहीं करना है, ये नहीं करना है कि दूसरों में झगड़ा करना इस प्रकार से। अब राजनीति में ये एक अहम बात मानी जाती है, और डिवाइड एंड रूल इस प्रकार से ब्रिटिश ने जो नीति अपनाई पूरे विश्व भर में, वो डिवाइड एंड रूल इसी प्रकार की करी। और अगर दो सक्षम प्रबल इस प्रकार के पक्ष है तो दोनों के बीच में झगड़ा शुरू कर देने का, ताकि दोनों की ताकत उसी में खर्च हो जाएगी और फिर ये आसानी से राज करेंगे, इस प्रकार का वो माहौल था। और वो काफी उसमें यशस्वी इस प्रकार के रहे। लेकिन यही बात उन पर भी हो सकती है, और फिर उनको पता चलता है कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था इस प्रकार से। अभी महाराष्ट्र का राजकारण भी उसी प्रकार का है कि उसमें एक ही पक्ष में दो इस प्रकार के करेंगे। मूल पक्ष कौन सा है, ये दूसरा पक्ष निर्माण हुआ है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और वो कहते हैं कि हमारे ही मूल पक्ष है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये कलिम नारभेत, ये कली नहीं होना है, इस प्रकार का माहौल किसी भी पक्ष में हो सकता है, भाजपा में भी हो सकता है इस प्रकार से। तो मौका मिलने पर ये सभी लोग करते रहते हैं, लेकिन राजकारण में द्वैधी भाव इस प्रकार का एक आता है
कि इस प्रकार से दोनों में फूट डालना और राज करना, यही बात ब्रिटिशों ने भी की ही। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम ने झगड़ा निर्माण किया और फिर पाकिस्तान अलग हो गया तो हमारे लिए एक पीड़ा का स्थान बन गया। तो भारत की उन्नति में ये बड़ी बाधा इस प्रकार की है। वैसे पाकिस्तान की उन्नति में भी ये बहुत ही बड़ी बाधा है, क्योंकि वहां मानसिकता ही उस प्रकार से बनाई गई कि भारत का द्वेष करते रहो, उसी में संतुष्ट रहो। इस प्रकार से सुदैव से भारत में इस प्रकार की नहीं की गई, लेकिन फिर भी उनका द्वेष देखकर हमारे लोगों के मन में भी द्वेष निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। तो ये कलिम नारभेद वास्तव में नहीं करना है, ऐसा ही शास्त्र का निर्देश है। उसमें रुचि नहीं रखे। न असुनिभृतो न अग्निमुपासीत न उच्छिष्टः। न असुनिभृतः, न अनिभृतः। ते असु का कुछ मतलब नहीं लगता। असु का प्राण ये अर्थ होता है। अतः सुनिभृत इस प्रकार का कर लेते हैं तो अच्छी तरीके से ढका नहीं हो, इस प्रकार से अग्नि उपासित, तो अग्नि की उपासना नहीं करनी है। तो शायद ये बहुत ही तेज अग्नि होने के कारण उससे पीड़ा इस प्रकार की हो सकती है। न उच्छिष्ट, और हाथ धोए बिना इस प्रकार का अग्नि की उपासना नहीं करनी है। तो झूठे हाथ से अग्नि की उपासना नहीं करनी है इस प्रकार से। ना अधः कृत्वा प्रतापय, नीचे करके उसको जलाना नहीं है इस प्रकार से। तो ये मशाल वगैरह के बारे में बात हो सकती है कि थोड़ा नीचे करके फिर उसको तप्त करना है इस प्रकार से, ऊपर रख के फिर करे इस प्रकार से। लेकिन जब तक उसको जलाएंगे नहीं तब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होगा। शायद अग्नि प्रज्वलित होने के बाद उसको नीचे नहीं करे, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ये अग्नि 18 अग्नि के लिए भी होगी क्या, ये मुश्किल है। न निभृतो अग्निमुपासित, इसके बारे में कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से तैयारी करके भोजन के लिए बैठे इस प्रकार से। लेकिन ज्यादातर ये बाहर के अग्नि के लिए ही होगा इस प्रकार से। न अविगत क्लमो न अनाप्लुत वदनः न नग्नः उपस्पृशेत। तो अविगत क्लम, क्लम नहीं गया है, न अनाप्लुत वदनः, और वदन जो है वो आप्लुत इस प्रकार का नहीं है। न नग्नः उपस्पृशेत, और नग्न होकर उपस्पृशेत का पहले एक बार मतलब देखा था, वो स्नान करना इस प्रकार का था। तो लेकिन ये अनाप्लुत वदनः ये काफी मुश्किल लगता है। अभिगत क्लमः और न नग्नः उपस्पृशेत, ये बात सही है, लेकिन न अनाप्लुत वदनः। आप्लुत व्याप्त अनाप्लुत न, और न अनाप्लुत, यानी कि मुझे लगता है चेहरा जो है, मुख जो है वो आप्लुत नहीं होना है। आप्लुत अनाप्लुत न अनाप्लुत, डबल नकार से आप्लुत का ढकना अनाप्लुत ढकने के बजाय, न अनाप्लुत न ढकने के बजाय, थोड़ा मुश्किल लगता है। न स्नान शाट्या स्पृशेत उत्तमांगम, ये नीचे का जो वस्त्र है उससे उत्तमांग का स्पर्श नहीं करना है। न केशाग्राणी अभिहन्यात, केशाग्र जो है उनके ऊपर आघात इस प्रकार का न करे। न उपस्पृश्यत एव वाससी ब्रूयात विब्रूयात,
स्नान करने के बाद, स्नान करने से पूर्व जो वस्त्र परिधान किए हैं उनको फिर से धारण नहीं करना है, नया धौत वस्त्र धारण करना है। न अस्पृष्ट्वा रत्न आच्य पूज्य मंगल सु मनसः अभिनिष्क्रामत। तो बाहर निकलने से समय रत्न आच्य वगैरह जो है ये सब करके निकले। सुमनसः अभिनिष्क्रामेत, तो अच्छा मन होकर बाहर निकले। न पूज्य मंगलानि अपसव्यं गच्छेत न इतराणि अनुदक्षिणम। पूज्य मंगल जो है वो अपसव्य नहीं करना है, उनको बाहिने हाथ से नहीं जाना है, दाहिने हाथ में उसको रखना है। तो इसलिए प्रदक्षिणा जो होती है वो मंदिर या मूर्ति जो है वो दाहिने हाथ में रहती है और हम प्रदक्षिणा करते हैं, उल्टी प्रदक्षिणा नहीं करनी है। न इतराणि अनुदक्षिणम, और इतर जो है वो उनको दक्षिण तरीके से मत जाए। संघमित्र तुम्हारा ये म्यूट करो। तो जनरली ऐसा होता है कि हमारे आने जाने का रास्ता फिक्स होता है, जहां जाते हैं वहीं से वापस आते हैं, जनरली इस प्रकार का होता है। तो उसमें अगर कुछ मंदिर वगैरह इस प्रकार के बीच में है तो जाते वक्त एक मार्ग वो मंदिर दक्षिण में रखते हुए और आते वक्त एक मार्ग वो मंदिर दक्षिण में रखते हुए ऐसा करना उचित है ज्यादा। अभी थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखना है इसके बारे में कि ये आसानी से पॉसिबल है तो करो, आसानी से पॉसिबल नहीं है तो एक दफा तो वो ठीक हो जाता है आना जाना इस प्रकार का, लेकिन दोनों दफा अगर इस प्रकार से करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। मैं अष्टांग में पढ़ाता था, वहाँ करम बेड़कर सर थे और वो सारसबाग को दोपहर में जाते थे इसमें दर्शन करने के लिए, और वो उल्टी प्रदक्षिणा करते थे हर रोज। तो मैंने उनको बता दिया कि आप ऐसा मत कीजिए, ये उल्टी प्रदक्षिणा होती है आपकी। घूमने के लिए जाना है तो दक्षिण इस प्रकार से ही वो मूर्ति जो है वो दक्षिण दिशा में रहेगी, इसी प्रकार से करो, दक्षिण दाहिने हाथ की तरफ रहेगी इस प्रकार से। तो उसने उन्होंने तुरंत बदल दिया और फिर से ये दक्षिणा, यूज टू चेंज रूट टू अवॉइड सेम व्हाइल गोइंग टू क्लिनिक सारसबाग। या ऐसा मैं भी करता था। तो ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है कि जो मंदिर वगैरह है वो दाहिने हाथ में रहे इस प्रकार से। ऊर्ध्वजानो दण्डायमानाः व्यालाः सर्पाः असुनिभृताः असमाहिताः न अधः कृत्वा अग्निमिति सम्बन्धः अपसव्यम वामम। ठीक है। नारद न पाणिर न अस्नातः न उपहत वासा न अचपित्वा न आहुत्वा देवताभ्यो अनिरूप्य पितृभ्यो नादत्वा गुरुभ्यो न अतिथिभ्यो न उपातिष्ठितेभ्यः न अपुण्यगन्धः नामाली न प्रक्षालित पाणिपादवदना नाशुद्ध मुखा न उदंग मुखा न विमना न अभक्त अशिष्ट अशुचि क्षुधित परिचरः न पात्रेषु अमेध्यासु न अदेशे न अकाले नाकीर्णे नादत्वा अग्रम अग्नये न प्रोक्षितं प्रोक्षणोदकैः न मंत्रैः अनभिमंत्रितं न कुत्सेन न कुत्सितं न प्रतिकूल उपहितम् अन्नम आददीत। म्हणजे रोड बदलायचे का? यस, जाते वक्त अगर रास्ते में मंदिर वगैरह है तो जाते वक्त बाएं हाथ से जाए, आते वक्त दाहिने हाथ से आए, इस प्रकार से करे ये।
ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। हम रोज ही इस प्रकार का करने वाले हैं, तो ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। काही कहीं पढ़ा म्हणजे है। उजव्या हाताला मंदिर हवंय का सर? म्हणजे आपण जाताना उजव्या हाताला मंदिर हवंय का? हो हो, जाताना उजव्या हाताला हवंय. दाहिने कर्ण को बाएं कर्ण को स्पर्श करके हुए चले तो दोष नहीं लगता. ये ठीक है और भी अजीब है इस प्रकार का. पण मग ते तो शक्य नसेल तर कसं काय होणार सर? म्हणजे आता आपला अरे, 2च रोड आहेत, एक जाण्याचा आणि येण्याचा. आता आमच्या हाँ डाव्या हाताला वरद गणेश मंदिर म्हणून आहे, जेव्हा हाँ जातो आपण त्या डिरेक्शनला, आणि येताना मग ते उजव्या हाताला पडतं. हाँ, बराबर है. तो एक समय दोष लगता है, एक समय नहीं लगता है. तो अगर अच्छा. हो सकता है तो उसका बाहिने हाथ में कोई रास्ता है तो उसको ले लो और वापिस आते वक्त दाहिने रास्ते से आओ, जो भी रास्ता है वो. तो न अरत न पाणी ही. अरत न पाणी का मंदिर बताया नहीं. दाहिने साइड में ही होना चाहिए क्या? हाँ, ज्यादातर वही बेहतर है, दाहिने साइड पे ही होना ज्यादा बेहतर है. अगर बिल्कुल नहीं हो सकता तो ठीक है, फिर छोड़ दो, लेकिन ज्यादातर दाहिने साइड में ही होना है, ये बेटर ऑप्शन है. ओके. बरेचदा सर दोन्ही असताना दोन्ही अहो, हात हातायर अस मंद, ये क्या है हस्ततल मंद. अरत्न पानी यानी कि मुंडा हाथ, ये जो कुरपर से लेकर जो हाथ है वो लेना है. तो अरत्न पाणी का मतलब है हाताला मंदिर असतात. बरेचदा दोन्ही हाताला असतात मंदिरे. यस, हो सकता है इस प्रकार से. तो जहां पॉसिबल है वहां करो, जहां पॉसिबल है वहां छोड़ दो. ज्यादा इसके बारे में सोचो नहीं. सर आणि जर मंदिर खूप लांब असेल तर म्हणजे डाव्याच हाताला मंदिर येतंय पण ते थोडं लांब आहे तर काय फरक नाही पडत ना? नहीं नहीं नहीं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हां, वो ठीक वैसे भी आहे. अगदी चलेगा. एकदम बाजूला अगदीच बाजूने हाँ जात असेल तर ते थोडं चुकीचं होईल, नाही का? हाँ हाँ, बराबर बराबर. वैसे ओके, मंदिर तो ओके. दाएं बाएं बाएं में दोनों हाथ में होने ही वाले हैं, बहुत सारे मंदिर होने वाले हैं. तो जो रास्ते पे है उन्हीं के बारे में सोचना है, जो रास्ते पे नहीं है उनके बारे में नहीं सोचना है इस प्रकार से. तो न अरत न पाणी ही इसका टीकाकार ने भी कुछ नहीं किया है. हम्म, हिंदी में क्या है एक बार देखो. न स्नातः, स्नान करने के बगैर. न उपहत वासा, वस्त्र अगर अच्छे नहीं है. न अजपित्वा, जब करने के बजाय खाना ही नहीं खाना है इस प्रकार से. तो ये एक अलग बात है कि हमें नियमित रूप से जब करना है इस प्रकार से. न आहुत्वा देवताभ्या, देवताओं को अर्पण करने के बगैर खाना नहीं का है. न अनिरुद्ध पितृभ्य, पितरों को भी खाना देने के बगैर खाना नहीं खाना है. न अदत्वा गुरुभ्या, गुरु लोग हैं तो उनको रत्न की अंगूठी होगी होगा क्या. ये बात हो सकती है. न रत्न पानी ही, लेकिन पानी का मतलब हस्त होता है और अंगूठी जो रत्न अंगूठी की जो है वो हाथ में डाली अंगुली में डाली जाती है इस प्रकार से. तो ठीक है, लेकिन ये बात हो सकती है कि अंगूठी धारण करके स्नान भोजन करना है. अब ये दक्षिण हस्त में रखे या वाम हस्त में रखे, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा. तो शायद वाम हस्त में अंगूठी रत्न धारण करके फिर भोजन करना इस प्रकार का उचित रहेगा. तो गुरु है तो उनको देख के देने के बगैर ये नहीं करना है. न अतिथिभ्यः उपाश्रितेभ्यः, अतिथि और उपाश्रित ये जो है उनको भी देने के बगैर खाना नहीं खाना है.
रस्त्यात लागणाऱ्या मंदिराला मनोमन नमस्कार करून पुढे जावे म्हणजे काही दोष लागणार नाही असे वाटते. ये तो ठीक है कि ये आखिर मन से संबंध ज्यादा है इसका, तो मन से उसको नमस्कार करके आगे जाएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो अतिथि है या उपाश्रित है, उनको भी पहले खाना देना है। न पुण्यगंध, पुण्यगंध ये क्या है भाई, शायद अष्टगंध वगैरह इस प्रकार का जो पुण्यकारक गंध है वो डाल के इस प्रकार लगा के। न अमाली, माला धारण करने के बगैर खाना नहीं खाना है, तो माला धारण करके खाना है, इसके सुगंध एक हो जाता है इस प्रकार का। न अप्रक्षालित पाणिपाद वदन, हस्त पाद और मुख इनको धोने के बगैर ये नहीं करना है। इसमें पाद भी है, हम जनरली हस्त और मुख को धो लेते हैं, लेकिन पाद का भी प्रक्षालन आवश्यक है। न अशुद्ध मुख, तो अशुद्ध मुख नहीं होना है। न उदंग मुख, उदंग मुख, हाँ उदक उदंग मुख ये उत्तर की तरफ इस प्रकार से होता है एक। नहीं, ये अभी नहीं दिया है कुछ। वास्तव में पूर्व दिशा सम्मुख होकर खाना खाना बेहतर इस प्रकार का है, वो नहीं है तो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से उसको नहीं कहा है इस प्रकार से। ये भी अगर हिंदी में कुछ है तो देखो, न विमनाहा, तो विमनस की स्थिति नहीं होनी चाहिए, खाने पर ध्यान इस प्रकार का होना चाहिए, दूसरे किसी जगह स्थान नहीं देना है। तो ये तो अभी काफी कॉमन है, हम मोबाइल पर बात करते करते खाना खाते हैं या फिर टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं, तो ये सभी गलत है। उत्तर दिशा ही लिखा है। लेकिन दक्षिण दिशा में भी निषेध है। तो शायद पूर्व और पश्चिम यही रहेगा कि यहाँ देख उसकी तरफ मुंह करके खाना है। न अभक्त अशिष्ट अशुचि क्षुधित परिचरहा, तो जिन्होंने खाना नहीं खाना खाया है, जो अशिष्ट इस प्रकार के अशुचि है, क्षुधित है, उन ये साथ में अगर इस प्रकार के है तो उस प्रकार में खाना नहीं खाना है। दातार गुरु जी का एक अजब अनुभव है, कोलटकर सर ने बताया था। दातार गुरु जी और कोलटकर सर एक किसी मार्केट में जा रहे थे और दातार गुरु जी को कुछ पेड़े खरीदने थे, तो एक हलवाई के दुकान पे गए, फिर वहां पे 4-5 नमूने रखे थे, तो उनमें से एक नमूना उन्होंने सिलेक्ट किया और फिर दुकानदार से कहा कि इस नमूने के पेड़े मुझे अंदर से लाके दे दो। उसने किया। फिर जब बाहर निकले तो कोलटकर सर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों बताया कि ये पेड़े अंदर वाले लेने हैं इस प्रकार से? तो दातार गुरु जी ने कहा कि ये दिखाने के लिए है, सामने रखे है इस प्रकार से, तो बहुत सारे लोगों की नजर उस पर पड़ी रहती है और ये अच्छी ही नजर होगी ऐसा नहीं कह सकते हैं इस प्रकार से। तो बुरी नजर लगना, ये जो एक बात है, ये हो सकता है इसलिए अंदर वाले जो है वो पेड़े उन्होंने मंगवाए इस प्रकार से। अब अंदर भी लोग होते हैं और वो भी इस प्रकार से देख सकते हैं, एक अलग बात है इस प्रकार से, लेकिन बाहर के लोग इस प्रकार से देखेंगे, खास करके जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन ये खाने की इच्छा है, इस प्रकार के लोग भी देखेंगे। तो ये मत्सर से युक्त इस प्रकार की नजर होती है। नजर के बारे में
काफी हमें समझना चाहिए। युवतियों को ये नजर तुरंत ध्यान में आती है कि किस प्रकार से नजर से कोई आदमी देख रहा है, और फिर ये बता नहीं सकते कि ये क्या है, लेकिन उनको पता लग जाता है कि नजर अच्छी नहीं है, तो वहां से दूर निकल जाना है इस प्रकार से। अभी ये शालाओं में भी बता रहे हैं कि अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श उसको अलगता से देखे। ये मुश्किल मामला है बच्चों के लिए। अच्छा स्पर्श कौन सा और बुरा स्पर्श कौन सा ये समझना ये मुश्किल मामला है। शायद ये पौगंडावस्था में या फिर युवावस्था में उसके बारे में पता चलेगा, लेकिन ये बताना मुश्किल इस प्रकार का होता है। न उदंगमुखो, काही लोग घास तोंडात घालताना तोंड आकाशाकडे उदानमुख करून घालतात असे जेवू नये असा अर्थ असावा। ऊपर उठाने एक बात हो सकती है तो एवरीथिंग इज कॉन्शियस। हाँ, हमारे मन में भाव क्या है इसके ऊपर ये सभी निर्भर होता है, तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। सर में तो उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है, ऐसे ही बोला है हिंदी बुक में चौखंबा। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये भी ऊपर सर उठा के नहीं खाना है, ये भी बात हो सकती है, लेकिन उत्तर दिशा वैसे अच्छी मानी जाती है। दक्षिण दिशा की तरफ तो मुंह नहीं होना चाहिए, ये तो बताते हैं। फिर भी अगर यहाँ पे लिखा है तो उसके बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए। तो अभक्त अशिष्ट अशुचि क्षुधित परिचर ये ऐसे साथ में है, और फिर हम खाना खा रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है इस प्रकार से। न पात्रेषु अमेध्यासु, पात्र अगर अच्छा नहीं है, साफ सुथरा वगैरह इस प्रकार का नहीं है, तो उसमें खाना नहीं खाना है। न अदेशे, जहाँ खाना खाने का देश नहीं है वास्तव, वहाँ खाना नहीं खाना है। ये अभी स्ट्रीट खाना ये काफी कॉमन है, प्रचलन में, सभी भारत में भी है, विदेशों में भी है इस प्रकार के स्ट्रीट फूड इस प्रकार से। तो ये आदेश है वास्तव में, वहां पे खाना नहीं खाना है, लेकिन कोई उसके बारे में कोई विचार चिंता नहीं करता, और फिर अच्छा लगा, दिखाई दिया, खा दिया, इस प्रकार से इस प्रकार की बात होती है। तो ये आदेश है, ये एक अलग बात है। न अकाले, अकाल में नहीं खाना है, जो योग्य समय है वही उसी में खाना खाए। न आकीर्णे, कि बहुत सारे लोग जहाँ पे इकट्ठा है, आकीर्ण है, तो ये भी मार्केट प्लेस के बारे में सोचा जा सकता है। न दत्वा, अदत्वा अग्रम अग्नये, तो शुरू में अग्नि को आहुति देने के बगैर खाना नहीं खाना है। न अप्रोक्षितम, जिसका प्रोक्षण नहीं किया है प्रोक्षण उदक से, उस प्रकार से खाना नहीं खाता है। चित्राहुति जिसको कहते हैं वो यहाँ पे महत्वपूर्ण इस प्रकार के, तो कीट वगैरह से रक्षा करने के लिए आवश्यक है इस प्रकार माना जाता है। न मंत्र ही अनभिमंत्रितम, मंत्रों के द्वारा जो अभिमंत्रित नहीं है उस प्रकार का खाना नहीं खाना है। ये भोजन कुतूहलम में ग्रंथ एक श्लोक आता है कि अंजनी गर्भ संभूतम कुमारम ब्रह्मचारिणम दृष्टिदोष विनाशाय हनुमंतम स्मराम्यहम। तो अंजनी गर्भ संभूत इस प्रकार का जो हनुमान है, तो दृष्टि दोष के विनाश के लिए उसका मैं स्मरण करता हूँ। तो ये नजर वाली बात दातार गुरु जी ने जो कही थी, उस प्रकार के दृष्टि दोष को टालने के लिए जब हम बाहर का खाना खाते हैं, तो हनुमान का इस प्रकार के स्मरण करके खाना खाइए, ज्यादा अच्छा है। इन अप्रोक्सिटाई एन प्रॉक्सनताई, न अप्रोक्षित प्रोक्षणोदक ही, ये एक ही शब्द है, प्रोक्षणोदक ही न अप्रोक्षितम। प्रोक्षण उदक जो है
जो हाथ में लेकर हम चित्राहुति करते हैं उसको प्रोक्षण उदक इस प्रकार का कहा जाएगा। और ये पानी पीने के पानी से अलग होता है क्या, नहीं पता लगा, क्योंकि प्रोक्षण उदक ही है, क्यों कहा इस प्रकार से। तो शायद प्रोक्षण के लिए जो उदक किया जाता है वो अलग रहेगा और पीने के लिए जो है वो अलग होगा, इस प्रकार की बात हो सकती है। तो वो हम नहीं करना है। रिपीट द हनुमान मंत्र। अंजनी गर्भ संभूतम कुमारम ब्रह्मचारिणम दृष्टिदोष विनाशाय हनुमंतम स्मराम्यहम, इस प्रकार का श्लोक है, भोजन कुतूहल में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मंत्रोच्चारण करके खाना खाना उचित इस प्रकार का है। अनभिमंत्रितम, और एक नहीं तो मराठी में भी हम मंत्र कहते हैं कि वदनी कवल घेता नाम घ्यात श्री हरिते सहज हवन होते, हम नाम घेता फुकाचे जीवन करी जीवित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नो है जानी यज्ञ कर्म, ये जो बात कही है इस प्रकार का मंत्र भी शायद सही है। तो ये मंत्र पाठ करके अभिमंत्रित करके फिर खाना खाए, ये ज्यादा बेहतर है। न कुत्सयन न कुत्सितम, अन्न की निंदा नहीं करनी है और निंदित अन्न भी नहीं खाना है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रोक्षण पात्र हवन के वक्त रखते हैं अग्नि के सामने, वैसे ही अलग पात्र होगा। और ये सभी के लिए एक पात्र होना है, अलग अलग होने हैं, ये भी एक बात अलग रहेगी। तो मुझे लगता है कि जो भी चीजें हम रोजाना कर सकते हैं वो रोजाना करना आरंभ करें, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तो सभी का ध्यान रखना है, घर में जो भी लोग हैं उन सभी का ध्यान रखना है, अतिथि या गुरु वगैरह इस प्रकार के, या परिचित इस प्रकार से परिजन। आद्याहुतीला घी टपकने हेतु। लेकिन ये घी की बात नहीं है, प्रोक्षणोदक की बात है। सब खाना परोसने के बाद यजमान जो है वो घी डालता है, ऐसा है, ये परंपरा है। ठीक है। संगरक, तुम कुछ बताना चाहते हो? ठीक है। न कुत्सयन, तो नंद की निंदा नहीं करनी है, निंदित अन्न भी नहीं खाना है। न प्रतिकूलोपहितम अन्नम आददीत, हमारे जो प्रतिकूल है उनसे लाया गया इस प्रकार का अन्न नहीं लेना है, इस प्रकार से। तो परिचित श्रावक वगैरह इस प्रकार के अगर है तो उन्हीं से खाना लेना बेहतर। ये पंचतंत्र में कथा ये है ना, क्षपणक कथा इस प्रकार की। तो वो नाभिक देख लेता है कि कोई दिगंबर साधु को सर पे पटकाने से वो सुवर्ण में हो जाता है, तो वो बहुत सारे लोगों को घर पे बुला के पीटना शुरू करता है इस प्रकार से। तो उसके मन में ऐसा है कि सभी इस प्रकार से सर्वे एते नग्नकाः शिरसि उपहताः कांचनमया भवन्ति, इस प्रकार से। तो ये बात नहीं होनी है। तो परिचित श्रावकों को छोड़कर वो उसके घर पे आ गए इस प्रकार से। पावक, यह अग्नि का एक नाम है, मेरे सामने जो अन्न है उसके सभी दोष
दूर करके उसे पवित्र शुद्ध बनवायला अग्नि है बनाने वाला अग्नि है। अग्नि ईश्वर स्वरूप भी है। ऐसा भाव मन में रखते हुए ओम पवकाय ओम पावकाय नमः करके आहार ले। भृगुवल्ली हे वर्णन आहे। अन्नम न निंद्यात अन्नम बहु कुर्वीत इत्यादि। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि इसके बारे में काफी नियम है जो हम वास्तव में कर नहीं रहे हैं, लेकिन बेहतर है कि हम इन नियमों का पालन करें। जो भी कम से कम कर सकते हैं ये करें, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। न परिष्कृतम अन्यत्र मांस हरितक शुष्क शाक फल भक्षेभ्य। और परिष्कृत नहीं खाना है, उसके अपवाद बताए हैं। मांस हरितक शुष्क शाक फल और भक्ष्य, इनको छोड़कर परिष्कृत नहीं खाना है। तो इसमें मांस भी है। ये थोड़ा अजीब है। मालूम नहीं इस प्रकार से मांस रख के दूसरे दिन पकाते हैं, इस प्रकार की कुछ स्थिति होती है क्या? शुष्क शाक का भी यहाँ पे वर्णन है, लेकिन शुष्क शाक ज्यादा नहीं लेना है, ये बात बताते हैं, या ये प्रधान नहीं होना है। अभी कसूरी मेथी वगैरह इस प्रकार से मिलती है जो शुष्क शाक के जरिए कही जाती है, और अगर ताजा वनस्पति नहीं मिल रही तो ये शुष्क शाक का प्रयोग हो सकता है इस प्रकार का। उपहित का अर्थ संस्कारित ऐसा है क्या? प्रतिकूल व्यक्ति ने बनाया हुआ ऐसा अन्न नहीं लेना चाहिए। हो सकता है ये अर्थ कि उसके द्वारा संस्कारित इस प्रकार से, और वो नहीं लेना है। प्रतिकूलोपहितम अन्नम आददीत। तो माँ ही सबसे श्रेष्ठ है इन सभी में, या आगे चलकर पत्नी इसमें सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार की रहेगी। हमारे यहाँ एक स्नैक्स का होटल है, वहाँ काउंटर पर हर रोज लगभग 10-12 डिश मेनू वाली असली अन्न की डिश रखता है, और बहुत सालों से रखता है, और आम को फेंक देता है। उसका होटल जोर शोर से चलता है। शाम को फेंक देता है। तो ये पर्युषित नहीं होना है इस प्रकार से। इसमें काफी मुश्किलें इस प्रकार की है। घर में कितने लोग हैं, किसको कितनी भूख है, कितना खाना अन्न खाने वाला है, या अगर पहले से अगर पता चलता है तो शायद उस दृष्टि से खाना पका सकते हैं कि इतना जरूरी है। लेकिन खाना कम न पड़े, ये जो हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही पकाया जाता है, और फिर वो शेष रह जाता है। अब अगर कोई किसी व्यक्ति को उसका दान कर सकते हैं तो बेहतर ऑप्शन है। हमारे घर में काम करने वाले लोग देर से अगर घर से निकलने वाले हैं और वो लेने के लिए उनको कोई मुसीबत नहीं है, वो लेके जा सकते हैं। ताजा खाओ ने ऐसा तो नहीं है, ताजे खाना ही है, लेकिन पर्युषित में अपवाद में शुष्क शाक ये बात बताई गई है। तो अगर पर्युषित नहीं खाना है लेकिन अपवाद में शुष्क शाक बताई गई है, तो इस प्रकार से कसूरी मेथी तो मालूम है, और किस इस प्रकार के शाक शुष्क करके खाते हैं क्या? ये केर सांगरी काफी राजस्थान में प्रचलन में है। तो ये शुष्क शाक इसी प्रकार की है, और बड़े पैमाने पर खाई जाती है इस प्रकार से। तो अगर शेष अन्न रह जाए, अगर किसी को दे नहीं सकते हैं, तो दूसरे दिन हमें भी नहीं खाना है, इस प्रकार की बात है। एक आध बार कभी हमने खा लिया तो अलग बात है, लेकिन हर रोज इस प्रकार का जो शेष अन्न रह जाता है वो प्रायः औरतें खा जाती है। घर की जो औरतें हैं वो, खास करके बुजुर्ग औरतें इस प्रकार से खाती रहती। वो भी
उचित इस प्रकार के नहीं है। भक्ष्य में ये इस प्रकार का कुछ समोसा हो गया या फिर लड्डू वगैरह इस प्रकार के हो गए, या फिर जो चरवण करके खाना है जिसको, ये भक्ष्य नाम से होंगे और ये टिकने वाले हैं। तो आज निर्माण हुआ तो आज ही खाने हैं ऐसा नहीं है, वो बाद में भी खा सकते हैं इस प्रकार से, वो परिष्कृत नहीं होते हैं। अभी बात यह है कि अगर खाना रह जाता है तो उसका क्या करें। तो अभी एक बात हो सकती है कि कंपलसरी ये वेस्ट जो मटेरियल है, ड्राई वेस्ट और वेट इस प्रकार का वेस्ट, उसको हमारे ही घर में अगर ये जो कंपोस्टिंग करते हैं खत का, उस प्रकार का कंपोस्टिंग कर सकते हैं तो बेहतर ऑप्शन है। इसमें वायु भी बनती है, मीथेन करके वायु बन सकती है इसमें, खास करके जो झूठा इस प्रकार का खाना है या परियुषित है, उसके जरिए गैस बनती है और वो रेगुलर जला सकते हैं इस प्रकार से। तो ये अच्छी बात रहेगी। नहीं तो इसको फिर फेंक देना पड़ेगा, और ये भी अच्छी बात नहीं है। अन्न इस प्रकार से त्यागना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो बेटर ऑप्शन कंपोस्टिंग के बारे में सोचे, ये बेहतर ऑप्शन है। हरभरा भाजी शुष्क करून ठेवतात व वेळोवेळी शिजवून खातात. आमच्याकडे पंची म्हणतात तिला. ओके, तो हरभरा इस प्रकार से कर सकते हैं। हरितक व शाक मध्ये काय फर्क है? हरितक जो है वो रुचि या स्वाद निर्माण करने के लिए है। ये अदरक वगैरह जो है ये सब हरितक वर्ग में आते हैं। तो ये रख सकते हैं, ऐसा कहना है इनका। तो ये आला लहसुन पेस्ट जो भी बना के रखते हैं वो शायद चलती है, लेकिन वो वैसे ही नहीं खाते, वो सब्जी में डाल के ही खाते हैं। तो हरितक वर्ग बागभट में आया है स्वतंत्र रूप से, सभी ये शाक वगैरह के बाद, शाक फल वगैरह के बाद। और भक्ष्य के बारे में, फल और भक्ष्य, तो फल जितने दिन अच्छे रहते हैं उतने दिन रखने हैं। फ्रीज में रख के इस प्रकार का करना ज्यादा अच्छा नहीं है। या फिर मटके का फ्रीज आता है, वो नैसर्गिक है, तो उसमें रखे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और भक्ष्य जो है वो शंकरपाळी वगैरह इस प्रकार से, जो अभी ये अधिक मास हुआ, अनारसा इस प्रकार का निर्माण किया गया काफी घरों में, जब बाजार में मिलता था। तो उसका काफी प्रचलन है दान देने के लिए। तो ये रह जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये भक्ष्य इस प्रकार का है। तो ये परियुषित चल सकता है, इसका मतलब है। लेकिन मांस के बारे में कैसे है मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं है इस प्रकार से। न अदो अशेष भुक् स्याद अन्यत्र दधि मधु लवण सत्तु सर्पिभ्यः। तो अशेष भूख नहीं होना है, कि शेष भूख यानी कि कुछ रखा हुआ, अशेष भूख यानी कि नहीं रखा हुआ, और न अशेष भूख यानी कि नहीं रखा है ऐसा नहीं, तो रखा हुआ इस प्रकार से। कुछ लोगों में ऐसा प्रचलन है कि अगर पूरा खाना खत्म कर लेते हैं तो ऐसा मानते हैं कि इनको ये पर्याप्त नहीं हुआ। जितना उनको चाहिए था उतना उन्होंने लिया नहीं। जब तक ये कुछ पदार्थ त्याग नहीं देते अपने पात्र में, तब तक उनको खिलाते रहना है इस प्रकार से। ये बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। और बुफे भोजन होता है, वहां भी लोग अपने हाथ से अन्न लेते हैं और फिर भी त्याग देते हैं। ये बड़ा अजीब माहौल है। कहीं जगह इसके बारे में सूचना दी जाती है कि जितना आपको चाहिए उतना ही आप ले लो, ये इस प्रकार का अन्न का त्याग मत करो, ये ठीक नहीं है इस प्रकार से। तो कुछ पालते हैं, कुछ पालते नहीं है इस प्रकार से। लेकिन ये सही है कि ये जो अन्न इस प्रकार से त्यागा जाता है ये अच्छा नहीं है। केवल अमेरिका में 35% इस प्रकार का अन्न ये इस प्रकार का फेंक दिया जाता है। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी जो बात की जाती है कि अगर हम नैसर्गिक पद्धति से खेती करेंगे या सेंद्रिय पद्धति से खेती करेंगे तो सभी समाज के लिए खाना पर्याप्त नहीं होगा।
तो हम अगर उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे तो भी 35% से ज्यादा खाना मिल जाएगा, लोगों को मिल जाएगा इस प्रकार से। और वैसे हमारी कैपेसिटी और ये बहुत ही कम है। ये जो त्रिविध कुक्षीय बात बताई कि घन आहार 1/3, द्रव आहार 1/3 और 1/3 रिक्त रखना है इस प्रकार से, तो ये बात होती नहीं है। हमने जो प्रयोग किया था, फर्स्ट ईयर के छात्र थे, उनको खिचड़ी, तक्र और पानी, इतने ही 3 पदार्थ दिए थे और कहा था कि जितना चाहिए तो उतना खाओ इस प्रकार से। पहले जलदौती करके आमाशय की कैपेसिटी देखी गई थी और वो करीबन 1200 ml इतनी थी। तो आइडियली 400 ग्राम खिचड़ी, 400 मिलीलीटर पानी या तक्र इतना ही लेना चाहिए था, लेकिन सभी ने 1125 इतना ले लिया ऑन एन एवरेज इस प्रकार से। तो काफी बड़ी मात्रा है ये। तो हमें थोड़ा सा सजग होकर ये देखना चाहिए। अनतिगौरवम उदरस्य, ज्यादा गुरुत्व उदर में नहीं होना है। हास्य संकथा सुखानुवृत्ति वगैरह जो बातें चरकाचार्य ने बताई है, उचित मात्रा कितनी है ये बताने के लिए, तो उनको ध्यान में रखें। तो उतना ही सेवन करेंगे तो 2 तरीके से फायदा होगा। एक तो सभी लोगों को अन्न मिल पाएगा, क्योंकि बचत होगी अन्न की इस प्रकार से, और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये स्वस्थ वृत्त का नियम है। तो ये आदत सी हो गई है कि हमें ज्यादा खाना खाना है इस प्रकार से, हमारी कैपेसिटी लगभग पूरी करनी है इस प्रकार से, और फिर उसको बताने वाला कोई नहीं है कि कम खाना खाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, ज्यादा खाएंगे तो नुकसान जरूर होगा। मोये लेले कहा करते थे कि अंदर डालने के बाद निकालना बाहर बहुत मुश्किल है। डालने से पहले ही विचार करो कि ये मुझे जरूरी है या नहीं है। एक बार अंदर चला गया तो पंचकर्म या किसी तरीके से वो निकालना है। वो काफी मुश्किल बात इस प्रकार की है। तो लेकिन इस प्रकार का सुझाव है ही नहीं। कि लोगों में इस प्रकार का प्रचार होना कि त्रिविध कुक्षीय मात्रा को ध्यान में रखते हुए घन जो है वो 1/3 और द्रव जो है वो 1/3 लेना है, ये जो बातें कहनी है ये बताई नहीं जाती इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में सजगता होनी चाहिए, और फिर खाना सभी के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, इस प्रकार की बात नहीं होगी। और वैसे कोविड-19 में काफी लोगों ने इसके लिए प्रयास किए कि जो जिनको खाना नहीं मिल रहा था उन तक खाना पहुंचाया। इस प्रकार से एक अन्नदान का बड़ा पुण्य उन लोगों ने किया। तो ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि हमें जितनी जरूरत है उतना ही खाना लेना है, उससे ज्यादा लेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा इस प्रकार का। तो न अशेष भूख, तो दधी मधु लवण सर्पी सक्तो और सर्पी ये पूरे खत्म करने हैं। और बाकी थोड़ा थोड़ा छोड़ना है, लेकिन ये थोड़ा छोड़ना है, थोड़ा यानी कि कितना? चाहे 1-2 ग्राम इतना भी छोड़ेंगे तो भी चलेगा। पुराने जमाने में घर में गाय होती थी और ये जो शेष खाना है वो गाय को दिया जाता था इस प्रकार से, या जो अन्य कीटक वगैरह है उनके लिए खाना जाता था, तो इसलिए अशेष भूख इस प्रकार का कहा गया, न अशेष भूख इस प्रकार का कहा गया। और बाकी जो है वो पूरा का पूरा खा लेना है। तो दधी मधु लवण, जिसमें लवण भी है, ये भी अजीब बात है। जनरली लवण की अपेक्षा नहीं है, अगर पर्याप्त लवण है तो ये ज्यादा नमक जो ऊपर से डालने के लिए देते हैं वो इतना कम होना चाहिए कि शायद उसको हम खत्म कर सके। अगर जरूरत है तो वो मांग लेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है तो इतना कम डालेंगे। लवण डालना है लेकिन इतना कम रखेंगे पात्र में लवण कि वो खत्म कर सकते हैं। होटल्स में आइडिया नहीं होता कि कितने कस्टमर आएंगे, इसलिए खाना ज्यादा बन जाता है। शाम तक इतने कस्टम्स नहीं आए तो वेस्ट इसलिए
खाना वेस्ट न हो, ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखकर क्या क्या उपाय हो सकते हैं? चाटून पुसून खाऊ नये। इसमें ऐसा है, अंदाज होना जरूरी है, और आइन मौके पर कोई इस प्रकार के कस्टमर आएंगे तो क्या करना है, ये अजब बात है। यहाँ पुणे में स्वीट होम करके एक रेस्टोरेंट था, अभी भी है। लेकिन काफी अभी अभी स्वरूप बदल गया उसका। उसमें बहुत सारे सुझाव थे। इतने सारे सुझावों की पार्टी लगी रहती थी कि ये सब देखकर लोग हैरान हो जाते थे। तो उसमें एक ऐसा भी रहता था कि इफ यू आर इन हरी देन वी आर सॉरी। आपको अगर जल्दी है तो हम नहीं कर सकते हैं, खाना हम ऑर्डर मिलने के बाद ही बनाते हैं। तो 15-20 मिनट कम से कम लगते हैं, तो आपको उतना तो वेट करना ही है, हम बना के नहीं रखते। ये अच्छी सिस्टम है। अगर हम जल्दी में है तो क्विकली जहां मिल जाएगा वहां पे लेके खा के चले जाएंगे, लेकिन जहां इस प्रकार की जल्दबाजी नहीं है तो खाना बनना चाहिए। अभी मैकडोनाल्ड के ड्राइव थ्रू ये जो कंसेप्ट है काफी पॉपुलर है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि खाना तो वो कई दिनों महीनों तक बना हुआ फ्रीज में पड़ा रहता है, उसको बाहर निकालते हैं, माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और परोसते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात इस प्रकार की है। पूरी थाली को इस प्रकार के स्वच्छ करना, चाटुन पुसून ये जो बात कही गई है, ये शायद न अशेष भूख, ये जो बात कही गई उसके हिसाब से है, और थोड़ा शेष रह जाए ताकि वो किसी कीट वगैरह के काम में आए, इस प्रकार की शायद रहेगी। या गोग्रास अगर देना है तो उसके लिए भी ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो सोच समझ कर करना है। ये रतन टाटा के बारे में एक बीच में आया था, जर्मनी का उनका अनुभव। वो उनके मित्र जर्मनी में किसी होटल में खाना खाने के लिए गए और बहुत भूख लगी तो बहुत सारा खाना मंगवाया। और बहुत सारा शेष भी रह गया, तो उन्होंने बिल अदा किया और निकलने लगे। तो एक आदमी ने उनको रोका, आदमी या औरत थी, और उनको पूछा ये आपने खाना छोड़ क्यों दिया? तो बोले कि नहीं, हमारा पेट भर गया इसलिए नहीं कर दिया। तो बोले ये उचित नहीं है इस प्रकार से। और तो उन्होंने बता दिया कि हमने तो बिल पे किया है इसका, इस प्रकार से। तो वो और भी क्रुद्ध हो गई, उसने तुरंत कुछ फोन लगाए तो 8-10 व्यक्ति आ गए वहां पे, और फिर उनको जुर्माना भरना पड़ा। ये खाना छोड़ा है होटल में, इसके लिए जुर्माना भरना पड़ा। और उनका कहना था ये नेशनल वेस्ट है। और इस प्रकार के नेशनल वेस्ट होना बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। तो ये अगर शिक्षा बचपन से मिलती है तो शायद बात बनेगी इस प्रकार से। लेकिन इसके बारे में बताया नहीं जाता। जो उच्चभ्रू समाज है, अच्छा खासा कमाते हैं, उनको उसका कुछ लेना देना इस प्रकार का नहीं है कि या अन्न इस प्रकार से त्याग देते हैं तो ये बात गलत है। ये उनके समझ में भी नहीं आता इस प्रकार से। तो अन्न के बारे में ये जागरूकता आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। और ये दधी मधु लवण सत्तू सर्पी, इनको छोड़कर पूरा का पूरा खाना नहीं खाना है, तो इनको पूरा खा लेना है, इस प्रकार का है। और वैसे मधु इसमें बताया गया है, तो मधु रेगुलर रूप में खाना खाने में लेते थे, ऐसी बात दिखती है इस प्रकार से। तो उसको भली भांति ध्यान में रखना जरूरी होगा। तो इसमें पता चलता है कि काफी बातें हमें मालूम नहीं है। या फिर हम भूल गए हैं। ये मैंने भी काफी बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं भूल जाता हूँ इस प्रकार से। तो ध्यान में रखते हुए कैसे करना है, क्या करना है, ये करना अच्छा इस प्रकार का रहेगा। इतना पूरा कर लेना। नक्तन दधि भुंजित, रात में दही नहीं सेवन करना है। न सक्तून एकांत अश्नियात,
एक सत्तू नहीं खाना है, न निशी, रात में नहीं खाना है, न भुक्त्वा, खाना खाने के बाद नहीं खाना है, न बहुन, ज्यादा मात्रा में सत्तू नहीं खाने हैं, न द्विहि, 2 बार नहीं खाना है, न उदकांतरिता, और बीच में पानी पी के इस प्रकार के नहीं खाना है, न चित्वा द्विजय ही बक्षे, और दांतों से तोड़कर सत्तू नहीं खाना है। अब ये सत्तू यवपिंडी कही जाती है। तो यव के बारे में काफी नियम इस प्रकार के है, तो वो सभी ध्यान में, अभी उतना यव का प्रचलन नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान में रखने लायक इस प्रकार के है। और न द्विजेश चित्वा, दांतों से तोड़कर सत्तू का सेवन नहीं करना है, ये भी एक अजीब इस प्रकार का है। थाली को धोकर भी पीते कुछ कम्युनिटी में, हाँ पीते हैं। एक एक सत्तू म्हणजे कसे, एक ही पीस, एक ही अगर यह ही है वो, तो इस प्रकार का खाना ये शायद हो सकता है। इसमें भी भाषांतर में देखो, इसमें मुझे मालूम नहीं कि दिवा कपित्थे वसित रात्रो दद्नि च सक्तुषु अलक्ष्मी ही कलहा धारा कोविदारे कृतालया। तो दिवा कपित्थ में अलक्ष्मी बसती है, तो कपित्थ रात को खाना है, इस प्रकार का होगा। रात्रो दद्नि च सक्तुषु, और रात में दही और सत्तू में अलक्ष्मी रहती है, ये कलह के आधार है। और कोविदार कृतालया, कोविदार में रहती है। कोरा सुख तो नहीं, घी या शक्कर के साथ ही ले, ऐसा है। ओके। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शीर्षेभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। ना अशेष अशेष ठेवू नये, शेष यानी कि शेष रखना, अशेष यानी शेष नहीं रखना, न अशेष यानी कि शेष रखना नहीं, ऐसा नहीं, तो शेष रखना, इस प्रकार के बराबर। और उसका अपवाद ये जो है, शेष नहीं रखना है, दधि मधु वगैरह इस प्रकार के। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् परस्पर